मिस्टर करमवीर नरवादिया, सुनाई दे रहा है नहीं? हेलो। 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 हाँ सर। हाँ, हम आप देख रहे हैं हमें? हाँ सर। सुन सक रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं? यस सर। अच्छा। आप क्या करमवीर हमें। जी झुंझुनू झुंझुनू से हैं, राजस्थान के झुंझुनू? हाँ सर। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। यस सर। आप इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद हिंदी लिटरेचर के ऊपर ध्यान कैसा लगा? सर इंजीनियरिंग पढ़ने के दौरान मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हुआ था। हम्म। लेकिन मेरे पास जब मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक ऑप्शनल के रूप में रखता। हम्म। लेकिन सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल के रूप में रखने के पीछे एक वजह तो उसका जो सिलेबस था। ఆప్షన్ ఆప్షన్ రెడ్డి గారు మీరు మ్యూట్ లో పెట్టండి సార్ కొంచెం. सर कैन आई ऑडिबल? మాది ఆ, మాది మీట్లో ఉంది. మీరు మ్యూట్ లో లేదు, మీరు వినపడుతున్నది మీ మాటలు. ఏక్ మినిట్ ఓకే करमवीर जी, మీరు మ్యూట్ లో పెడితే సరిపో. రైట్, ठीक है, अभी बोलिए. हाँ सर, तो सिविल सर्विसेज के जब मैंने सर ग्रेजुएशन के दौरान सोचा, तो सर मेरे पास एक ऑप्शनल के रूप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन था। हम्म. तो हेलो हाँ, हेलो, यस, बोलिए. सर, बोलिए. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में मेरे पास एक अच्छा ऑप्शनल था, लेकिन हम्म. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर मैं आगे परस्यू करता। हम्म. सर मैं माफी चाहूंगा, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया सर, ये बीच में डिस्टरबेंस हो गया तो मैं क्वेश्चन प्रॉपर समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया सर। नहीं नहीं, आप ये क्वेश्चन ये था सवाल. आप बीटेक इंजीनियरिंग पढ़े और हिंदी के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैसा आया? ओके सर, मैं ग्रेजुएशन के दौरान मेरे को सिविल सर्विसेज के प्रति मेरा रुझान हुआ। तो सर जब ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की, तब मेरे पास ऑप्शनल के रूप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अच्छा विषय था। लेकिन सर जब मुझे लगा कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ प्रॉपर न्याय नहीं कर पाऊंगा, साथ ही सर जो हिंदी साहित्य का सिलेबस था वो छोटा और सिंपल सिलेबस था, जो कम समय में किया जा सकता था, तो सर मैंने हिंदी साहित्य की तरफ चूज किया। अच्छा, ठीक है. आप कुछ सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के इंटरव्यू में भी गए थे, क्या हुआ उसका? कुछ रिजल्ट आया? हाँ सर, रिजल्ट आ गया, मैं 6 नंबर से मिस कर गया सर फाइनल लिस्ट को। अच्छा, मिस कर दें, ठीक है, कोई बात नहीं है. अच्छा, आप बताइए, कबीर दास के बारे में कुछ हमें बताइए. वो क्या रिलीजन के अगेंस्ट थे, रिलीजन के फन थे? वो क्या क्या दोहे लिखे रिलीजन के ऊपर? सर कबीरदास जो रिलीजन के अंदर जो धार्मिक अंधविश्वास चल रहे थे, जो आडंबर प्रथाएं चल रही थी, उनके विरोधी थे। जैसे उन्होंने सर जो एक उन्होंने अपने दोहे में लिखा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, जे ऊपर मुला बांग दे जब बहरा हुई खुदाई। उनका अर्थ ये था कि जैसे जैसे अगर पत्थर को पत्थरों की एक इमारत बना के, जो उन्होंने नाम लिया है सर कि मौलवी जोर से मतलब ऊपर बोलते आवाज मतलब लगाता है अल्लाह, तो क्या इससे क्या खुदा, क्या वो जो भगवान है वो बहरा थोड़ी ना है, वो वैसे ही सुन लेगा। उसी प्रकार सर जो हिंदू धर्म की कुरीतियों पे भी उन्होंने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि अगर सिर के बाल कटवाने से ही अगर वैकुंठ मिल जाता, तो भेड़ तो रोज भेड़ के तो हर बार बाल काटे जाते हैं, तो उसे वैकुंठ क्यों नहीं मिलता? तो सर उन्होंने जो रिलीजियस में चल रही धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया है, और उन्होंने निर्गुण राम की स्थापना की है। वो कहते हैं कि निर्गुण राम से प्रेम करो। अच्छा, वो हिंदी हिंदू धार्मिक व्यवस्था से अपोज है, नहीं तो और रिलीजियंस का भी अपोज कर रहे थे? सर वो रिलीजन का अपोज नहीं करते, जो रिलीजन के अंदर धार्मिक अंधविश्वास कुरीतियां या जो आडंबर प्रथाएं चल रही थी, उनका विरोध कर रहे थे सर वो। और उनके जो राम थे वो निर्गुण राम थे सर। अच्छा, फिर आप उनके दोहे को जैसा पाहन पूजे हरि मिले, तो ऐसे दोहे आप फॉलो करते हैं? हाँ सर, मैंने मतलब ये हमारे सिलेबस में, और मैं फॉलो भी करता हूँ सर। नहीं, डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं वैसे चीज, रिचुअल्स को छोड़ दिए? हाँ नहीं सर, मैं सर मंदिर तो नहीं जाता मैं, मतलब प्रॉपर में तो इतना समय नहीं मिल पाता मंदिर के लिए। लेकिन मैं एक सर सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करता हूँ, एक सुप्रीम पावर में विश्वास करता हूँ। मैं जब भी एग्जाम होता है या कोई विकट परिस्थिति होती है, मैं खुद को संकट में महसूस करता हूँ, तो एक सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव करता हूँ कि हाँ कोई ना कोई मेरे साथ है, और मैं इस जो भी मेरे सामने समस्या है उसका समाधान पालूंगा सर।
ठीक है। अच्छा, अभी आपके राजस्थान के बरसात के बारे में कुछ बोलिए। सर राजस्थान में अभी तो जो बरसात है वो जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो पिछले साल है वो तुलनात्मक सर 50 से 60 सेंटीमीटर बरसात होती है। वो जो रेगिस्तान वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे सर बारिश की मात्रा है वो काफी बढ़ी है सर। जैसे रेगिस्तान के बाड़मेर इलाका, चूरू बाड़मेर, जोधपुर, उन डेजर्ट इलाकों में भी सर बाढ़ के काफी चांसेस बने हैं सर। और अभी अगर सर्दी में बात करूँ सर, अभी भी मतलब सुबह ही बारिश हुई है हमारे, तो वो भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण सर बारिश हो रही है। अच्छा। अच्छा, फिर आप आपके माता पिता को व्यवसाय ये एग्रीकल्चर में कुछ असिस्टेंस देते हैं, वो आपका हॉबी है। क्या हाँ सर। प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आपके माता पिता ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में? जी सर। सर हमारे पास में 3 बीघा जमीन है सर कंप्लीट। तो 3 बीघा जमीन सर, एक सबसे बड़ी जो समस्या है एग्रीकल्चर में, 3 बीघा जमीन पे खेती करते हैं सर, पानी की समस्या है। तो सर पानी की समस्या हमारे पास में सर, जो लैंड है, लैंड से पानी की समस्या जुड़ी, क्योंकि लैंड है वो लैंड मंदिर की जमीन है। तो सर उस पे एक तो प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता इलेक्ट्रिसिटी का। साथ ही साथ सर जो पानी है, तो पानी की जो गहराई है वो भी सर अप्रोक्स 300 फीट के अप्रोक्स है। तो पानी नहीं मिल पाता। उसके बाद में सर जो पानी मिलने के बाद में सर जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी काफी कम हो चुकी है, क्योंकि जो एनपीके रेशियो है वो काफी बिगड़ चुका है सर। उसके साथ ही सर जो मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट है, मार्केटिंग में सर मंडी है वो मेरे घर से अप्रोक्स 45 किलोमीटर दूर मंडी है, तो एमएसपी का तो लाभ ही नहीं मिल पाता। साथ ही साथ जो मंडी के बिचौली हैं, जो प्राइवेट मंडी है, उनका शिकार होना पड़ता है सर किसानों को। फिर इजराइल में बहुत कम बरसात होने के बाद भी वो पानी का संरक्षण अच्छा करते हैं और रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इजराइल में वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। वैसा प्रयोग ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम सर राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, लेकिन जो राजस्थान के किसान है सर वो इतने एम्पावर नहीं है कि वो बिना गवर्नमेंट सब्सिडी के ये सब इम्प्लीमेंट खुद से कर सकें। हाँ, इसके लिए सर जो राजस्थान के जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे जोधपुर में टाका, बावड़ी, तालाब, इनके साथ प्रयोग लिया जा रहा है और इनसे जो वाटर कंजर्वेशन की हालत है वो काफी सुधरी है। लेकिन सर जो इजराइल के मेथड है वो काफी सर पूंजीगत रूप से सर अभी तक राजस्थान में सुलभ उपलब्ध नहीं है। इसके कारण समस्याएं होती हैं सर। फिर राजस्थान में पानी तो कम है, ठीक है, लेकिन सूर्य रश्मि बहुत ज्यादा है, उससे क्या कर रहे हैं? जी सर। सर मैं सूर्य समझा नहीं। रश्मि, हीट, सर सूर्य रश्मि, ओके सोलार सोलार। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। सर जो राजस्थान के पास में जो सोलर पावर है, सूर्य की वो है, हीट है सर, उससे जो राजस्थान के पास वेस्ट लैंड पड़ी है वहां पे सर रिन्यूएबल में हम पावर जनरेट कर रहे हैं सर। राजस्थान सोलर पावर में नंबर 1 आता है सर, इंडिया के जो जितने भी स्टेट हैं उनमें। अप्रोक्स सर हम 11 गीगावाट के अप्रोक्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। और सर उनके उसके सर एक तो सोलर पावर करते हैं, और सर अभी तो मेरे को सोलर पावर ही ध्यान आ रहा है सर। अच्छा, सोलर पावर आप घर के ऊपर भी आप आपके घर में है सोलर पावर पैनल? सर माफी चाहूंगा, मेरे घर के ऊपर तो नहीं है सर। क्यों नहीं लगाए? सर वो फिजिबल नहीं है सर उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सर, क्योंकि जो सोलर का अगर होम इंस्टॉलमेंट करते हैं तो सर अप्रोक्स 15 से 20 लाख का खर्चा है, तो सर वो वन टाइम इंस्टॉलमेंट कॉस्ट काफी ज्यादा है सर। 15 से 20 लाख खर्चा कितना किलोवाट के लिए? सर 2 किलोवाट के लिए। हाँ, कौन आप कहीं आपके नाइबर्स कुछ उतना खर्च करके लगाए? 15 से 16 लाख? सर अभी तो वहां पे तो नहीं लगा है सर। और फिर आपको कौन बताया कि वो 15 लाख होगा घर के ऊपर लगाने के लिए? सर वो सोलर पावर, उसके साथ ही सर जो बैटरी और जो इन्वर्टर होता है, कन्वर्टर होता है, उनकी कंप्लीट कॉस्ट सर इतनी आती है सर। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है सर। नहीं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसके ऊपर कुछ आपको कॉलेज में कुछ सिखाए है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के बारे में? कैसा ग्रिड में पावर भेज सकते हैं, हाँ सर, सिखा है मैंने। बैटरी में कैसा स्टोर कर सकते हैं, पढ़ाए ना? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। फिर आप बताइए, राजस्थान में एक ऐसा बिजनेसमैन इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उनको क्या क्या सुविधा मिल सकते हैं? हम्म। सर राजस्थान में सर जो बिजनेस लगाने के लिए सर, एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान की गई है सर हाल ही में।
उसके साथ ही सर जो इलेक्ट्रिसिटी के मॉडल है, इलेक्ट्रिसिटी के मॉडल में भी सर जो हमारा जो सर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उनके द्वारा सर जो एक तो लैंड टैक्स में सर 7 साल के लिए छूट दी गई है, साथ ही साथ लैंड टैक्स में 7 साल की छूट दी गई है, साथ ही साथ सर जो स्टार्टिंग जो स्टेट के टैक्स है उनमें भी सर मैं एग्जैक्ट आइडिया लगा पा रहा हूँ सर 5 या 7 साल के लिए सर फ्री किया गया है। अच्छा, ये बात कभी सुने आप? EODB, यस सर। EODB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा हाँ कुछ सर, क्या है वो? सर वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एक रैंकिंग निकाली जाती है सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें सर 12 इंडिकेटर काम में लिए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टार्टिंग ए बिजनेस, और और सर उनके अलावा भी है सर, अभी मैं प्रॉपर सर इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। फाइनली आप ये बता दीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किए ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के लिए, सब कैटेगराइजेशन के लिए, वो क्या जरूरत है उस कमिटी का? सर मुझे लगता है सर उसकी जरूरत है सर, कि सर शेड्यूल कास्ट में भी कई जातियां हैं जिन्होंने सर जो भी सकारात्मक कार्रवाई है उनका फायदा उठाया है सर। जो अगर समावेशी विकास की तरफ जाना है तो सर जातियों को, सभी जातियों को सर लाभ मिलना चाहिए उसका। तो सर जो जिन जातियों ने ज्यादा लाभ उठाया है उनको उनको थोड़ा कम बेनिफिट देके, जिन जातियां जो अभी भी पिछड़ी हुई है शेड्यूल कास्ट में सर उनको सर जो बेनिफिट है वो ज्यादा सकारात्मक कार्रवाई का बेनिफिट ज्यादा प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन ये 5-6 सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी वो मुद्दा है अभी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगवाने के लिए सोच रहे थे। ये क्या कर सकते हैं? इसको क्यों कॉन्स्टिट्यूट किए? सर जो बेंच बनी है सर वो प्रॉपर एक डाटा का एनालिसिस करेंगे, जैसे जैसे ओबीसी के कैटेगराइजेशन के लिए रोहिणी आयोग बना था, उसी अनुसार सर एक प्रॉपर डाटा का अध्ययन होगा। वो डाटा के अध्ययन के अकॉर्डिंग सर प्रॉपर इस पे कार्रवाई की जा सकती है। अगर सर डाटा का अध्ययन नहीं किया जाता है सर प्रॉपर, मतलब कई जातियों के द्वारा सर विरोध किया जाएगा, तो एक डाटा का प्रॉपर एक डाटा के क्वांटिटेटिव डाटा के आधार पर सर कार्रवाई की जाएगी, तो सर इसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट अगर वो कर सकते हैं तो ये कमिटी क्या कर सकता है, ऑफिसर्स कमिटी? सर ये डाटा कलेक्ट करने का काम करेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, रेडी थैंक कर यू दो। सर। Paramveer, यस सर। you are from, you did civil engineering, you did the engineering, इलेक्ट्रिकल electrical इंजीनियर। engineering. Oh, sorry, हिंदी में बात करना है। From आप तो झुंझुनू जिले का है। हाँ सर। झुंझुनू जिले में क्या मशहूर है? इसमें झुंझुनू बोलने से क्या याद आता है? सर अगर मैं प्रॉपर मैं पर क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ सर, झुंझुनू बोलने से सर आप इंग्लिश में बोल दीजिए, मैं इंग्लिश में समझ जाता हूँ सर। अच्छा, व्हाट इज झुंझुनू इज फेमस फॉर? हाँ सर, झुंझुनू को झुंझार सिंह नेहरा के द्वारा स्थापना की गई थी सर। झुंझुनू में सर कॉपर की माइंस पाई जाती है, जो जहाँ का खेतड़ी का तांबा सर विश्व प्रसिद्ध है। उसके अलावा सर झुंझुनू को राजस्थान का ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, जहाँ पे मंडावा की हवेलियां, रूपगढ़ की हवेलियां ये काफी आती है। उनके साथ ही सर झुंझुनू से काफी इंडस्ट्रियलिस्ट भी निकले हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला, पीरामल ग्रुप, बिरला ग्रुप। उसके साथ ही सर जो झुंझुनू है उसमें सर कुंभाराम लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ ही सर जो दो मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है सर, लोहागड़ल का मंदिर और सती माता का मंदिर। अच्छा, क्यों साथ ही सब? सर ये झुंझुनू को सैनिकों की धरती भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों सब इंडस्ट्रियलिस्ट का, सब व्यापारी झुंझुनू से आता है, बाकी जिले से नहीं आता है, क्यों? सर झुंझुनू सर वेस्टर्न राजस्थान में आता है सर। इसमें मारवाड़ी काफी फेमस है सर बिजनेस करने के लिए सर। जो बताया जाता है कि पहले के, जैसे मैंने इस मामले में मेरे पेरेंट्स से या गार्जियन से बात की है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अपनी तरफ से जो बिजनेसमैन है वो बाहर निकल रहे हैं सर। उसके पीछे एक रीजन है सर। एक तो सर जो हमारे एरिया में प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं आ पाई है प्रॉपर, तो सर जो बिजनेसमैन है वो वहां से निकल के बाहर की तरफ रुझान कर रहे हैं सर। और उसके अलावा सर जो आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल जो स्कोप है वो उस टाइम पहले नहीं था।
तो सर जो इंडस्ट्रियल है या मारवाड़ी है, उन्होंने बाहर जाके अपना जो इंडस्ट्री बेस बनाया है। ये राजस्थान में कौन सा क्रॉप अच्छा फसल निकलता है, कौन सा क्रॉप मशहूर है? सर राजस्थान में सर बाजरा फेमस है। तो राजस्थान इंडिया में बाजरा के प्रोडक्शन में सर इंडिया में नंबर 1 पे है सर। अच्छा, आप तो बोला है आपका डैफ में आप अपना पेरेंट्स को मदद करते हैं फार्मिंग करने में। हाँ सर। वो कौन सा क्रॉप होता है उधर? फार्मिंग में कौन सा क्रॉप होता है आपका? सर मेरे एरिया में सर हम क्यारी के माध्यम से खेती करते हैं सर। क्यारी के माध्यम से हम उसमें लहसुन, प्याज, प्याज की खेती, लहसुन की खेती, साथ ही सर गंवार, मोठ, बाजरा, उनकी खेती करते हैं सर। अच्छा, और आप इंटरेस्ट में लिखा है लिसन टू राजस्थानी फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स बोलने से एक फिल्म में राजस्थान से एक आर्टिस्ट है, उनका नाम बहुत फेमस है इंडिया में। मालूम है कौन है वो? फोक एंड पॉप सिंगर फ्रॉम राजस्थान। सर अभी जो बॉलीवुड में है सर, एक तो पहले अला जिला बाई काफी फेमस थी सर। उनके अलावा सर इला अरुणा भी फेमस है सर। और उनके अलावा सर एक सवरूफ खान फेमस है, मांगनियार समुदाय से आते हैं सर। अच्छा, हम्म। इलारन कौन सा फिल्म से फेमस हो गया? सर वो श्रीदेवी की फिल्म थी, मोरिया बोले रे। सर मैं एग्जैक्ट फिल्म का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। लम्हे फिल्म थी आई थिंक। वो तो बहुत फेमस है, शोले के पीछे। सर मैं एग्जैक्ट फिल्म का नाम याद नहीं कर पा रहा, माफी नो, चाहूंगा सर। सॉन्ग है ना एक। ठीक है। और आपने बोला है चीफ वॉलंटियर इन शिक्षा सोसाइटी। यस सर। क्या शिक्षा सोसाइटी में क्या क्या एक्टिविटी होता है? सर शिक्षा सोसाइटी एनआईटी कुरुक्षेत्र की सोसाइटी थी सर। उसमें जो मेरी कॉलेज के आसपास के बच्चे थे या जो मेस वालों के बच्चे थे सर, उनको हम पढ़ाते थे। उसमें सर हम कॉलेज की जो 4:30 कॉलेज बंद होने के बाद में सर 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में पढ़ाते थे। साथ ही साथ उनको पढ़ाने के साथ साथ सर हम उनकी कल्चरल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी हर सेमेस्टर हम उनके एक कल्चरल एक्टिविटी और एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इवेंट भी रखते थे सर। कैसा फाइनेंस करता है ये सब एक्टिविटीज के लिए कुछ? सर इसके फाइनेंस के लिए हम सर जो स्टूडेंट हैं और प्रोफेसर हैं उन्हें से वॉलेंट्री फंडिंग लेते थे सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। करण यस सर। आप जो है हिंदी में बात करना प्रेफर करते हैं और ये इम्तिहान भी आप हिंदी में लिख दिए हाँ और सर। आपका ऑप्शनल भी आप हिंदी लिटरेचर चुन लिए हैं। लेकिन आपका पढ़ाई तो अंग्रेजी में हुआ जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि एनआईटी में तो हिंदी में पढ़ाई नहीं जा सकता ना। हाँ सर। तो इस प्रॉब्लम का हल कैसा निकाले आप? सर मैं पहले बताना चाहूंगा सर, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है सर 12वीं क्लास तक, वो सर मेरी हिंदी में ही हुई है। उसके बाद में सर मैंने बीटेक इंग्लिश में किया है सर। तो सर जो इस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान सर एनईपी में भी किया गया है कि जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के कोर्सेज हैं वो स्टार्टिंग में रीजनल लैंग्वेज में स्टार्ट किया जाए। जैसे सर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ है सर। वो इसको रख के किया गया है कि रीजनल कॉलेज में रीजनल लैंग्वेज में अगर इस तरह के कोर्स चलाए जाएंगे तो बच्चों में अच्छी समझ होगी और अच्छे से कार्रवाई कर पाएंगे सर। नहीं, लेकिन आप तो बीटेक 2019 में कंप्लीट हो गया और हाँ सर। एनईपी जो है 2020 से शुरू चालू हो गया। हाँ तो हाँ। आपका पढ़ाई तो अंग्रेजी में हो गया होगा ना? हाँ सर, मैंने 4 साल बीटेक में सर इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन सर जो मैंने स्टार्टिंग जो मेरा एसएसटी या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है सर वो हिंदी में पढ़ा था। और जब सर फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, जो एनसीईआरटी थी वो मेरे पास, वो मैं घर से लेके गया था सर। वो एनसीईआरटी मैंने हिंदी में पढ़ी थी, तो मैंने फिर हिंदी में मन बनाया कि हिंदी में मेरे को एग्जाम देनी चाहिए सर। मेरा सवाल ये है, हाँ सर। आपका शिक्षा पूरा जो है हिंदी में हुआ है। हाँ सर। एनआईटी में कोर्स जो है जो आप करें बीटेक, हाँ सर। वो 2019 में कंप्लीट कर लिए आप, जब तक वो एनईपी 2020 नहीं था। हाँ ठीक है। लेकिन आपका जो पढ़ाई अंग्रेजी में हुआ, तो जो कष्ट हुआ था आपको, जैसा क्योंकि आप हिंदी मीडियम से है,
तो आप ये चुनौती को आपको कैसा, ये इसका समस्या का कैसा समाधान मिला आपको? ओके सर। हाँ। सर इस समस्या का समाधान, सर स्टार्टिंग जो पहला सेमेस्टर था उसमें काफी समस्या, इस समस्या से जूझना पड़ा। सर उसके बाद में सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे सीनियर थे जो पहले से भी राजस्थान से हिंदी मीडियम में थे, उन सीनियर से जाना कि इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। तो सर समस्या का समाधान में यही आया कि जो टेक्निकल वर्ड है उनकी इंग्लिश तो पहले से आती थी, लेकिन जो प्रॉपर रिटर्न फॉर्मेट में नहीं आती थी। रिटर्न जो पेपर में लिखना होता है उसमें थोड़ा इश्यू होता था। तो सर उसमें मैंने स्टार्टिंग के 1 या 2 सेमेस्टर काम किया, और देन आफ्टर स्टार्टिंग के 1 या 2 सेमेस्टर में सर मेरे पॉइंटर भी इसी वजह से कम रहे। उसके बाद में सर नॉर्मल हो गया था सर इंग्लिश में। हाँ, लेकिन जो मास्टर जी होते हैं ना, वो तो अंग्रेजी में पढ़ाई होगा ना आपको। हाँ सर। तो फिर क्लास में जो शिक्षा होती है, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको, वो तो अंग्रेजी में था। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? सर अंग्रेजी समझने में मेरे को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सर मेरी जो इंग्लिश स्पोकन या फ्लुएंसी इंग्लिश में थोड़ी मेरे को आज भी समस्या होती है, तो उस टाइम भी होती थी। हाँ सर, मैं क्लास में समस्या नहीं हुई, लेकिन जब वाइवा होते थे, ओरल वाइवा, उसमें थोड़ी समस्याएं होती थी सर मेरे को। हाँ, लेकिन रिटर्न एग्जाम तो आपको अंग्रेजी में लिखना ही होता है ना। हाँ सर, रिटन एग्जाम इंग्लिश में लिखा है सर तो मैंने। फिर, हाँ, फिर उसका समाधान कैसा हुआ? सर वो तो जो टेक्निकल वर्ड्स मैंने बताया सर, टेक्निकल वर्ड्स जो मैंने पहले से इंग्लिश में आते थे, तो उनके थ्रू नहीं, इतना। टेक्निकल बात छोड़ दीजिए आप। हम्म, क्योंकि अगर डायनामो, अगर एक अल्फाज है, वो तो आप डायनामो करके ही लिखेंगे आप। जो हाँ सर। एक्सप्लेनेशन होता है ना हर चीज का, हाँ सर। तो एक्सप्लेनेशन आप जो है हिंदी मीडियम के है, तो अंग्रेजी का जो चुनौती था आपके सामने, हाँ तो सर। उसका हल कैसा निकालें? सर मैंने तो स्टार्टिंग में सर मैंने जो हिंदी मीडियम से, मैंने स्टार्टिंग के 1 या 2 सेमेस्टर सर मैं काफी संघर्ष कर रहा था। उसके अच्छा। बाद में सर मैंने उस पर काफी काम किया, प्रैक्टिस की मैंने इंग्लिश में, और मैं थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर काफी सहज हो गया था सर इंग्लिश लिखने में। ओके, गुड गुड गुड। अभी थैंक आपको यू। तो मालूम है अपना देश में जो 3 लैंग्वेज का जो फार्मूला चल रहा है, हाँ सर। ठीक है ना। आप जो ये फिर ये थर्ड लैंग्वेज कौन सा लिए आप? सर मैंने संस्कृत लिया था स्कूल के समय। हाँ, ओके। अभी ये 3 लैंग्वेज फार्मूला अपना देश के लिए सूटेबल है? हाँ सर, मैं मेरी नज़र में सर सुटेबल है। इसमें हम्म। सर ये इसमें जो 3 लैंग्वेज सर फॉर्मूला है, वो सर नॉर्थ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया जाना चाहिए, कि नॉर्थ इंडिया को कोई साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उसके बाद में सर प्रॉपर कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि सर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको समझना भी जरूरी है, साथ ही साथ सर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको भी समझना जरूरी है। नहीं, वो तो और हो गया ना, रीजनल लैंग्वेज तो आपकी मातृभाषा हो गई और सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो गया। हाँ सर। लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी बोलने वाले हैं, वो साउथ इंडिया का जो थर्ड लैंग्वेज होता है वो लेते नहीं, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट बताते नहीं। लेकिन साउथ इंडिया वाले जो है हिंदी को बहुत सारे पढ़ते हैं। तो इसमें ये अंतर को हम कैसा, इसको ये प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करें? नहीं, सर आप आपका मिसाल अगर मैं लूँ तो आप संस्कृत ले लिए, हम्म, एक साउथ इंडियन का लैंग्वेज नहीं लिए आप। हम्म। तो इसका मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला तो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ मेरे ख्याल से। आपका विचार क्या है इसके बारे में? सर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था सर, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया सर। वो इम्प्लीमेंट हो पाया नवोदय जैसे स्कूल में। सर नवोदय जैसे विद्यालय में सर जो थर्ड लैंग्वेज के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो, जैसे गुजराती, मराठी या साउथ इंडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, इनके लिए अवेलेबल हो, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है वहाँ पे संस्कृत के अलावा कोई लैंग्वेज अवेलेबल ही नहीं थी सर। जो संस्कृत ही लेनी पड़ती है वहाँ पे, तमिल, अच्छा। तेलुगु। हाँ ओके ये ओके, लैंग्वेज अवेलेबल ही नहीं थी सर। समझ गया समझ गया। आप एनआईटी कुरुक्षेत्र से करें, हाँ तो सर। कुरुक्षेत्र नाम किसके लिए मशहूर है? सर यहाँ पे कुरुवंश के राजा हुआ करते थे, जो उनका एरिया है उसके लिए कुरुक्षेत्र फेमस है। और यहाँ पे बताया जाता है सर कि महाभारत हुई थी, कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी। साथ ही साथ उनसे पहले सर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था सर। नहीं, ये मिथ है या सही है? एक्चुअली क्या है, महाभारत का युद्ध हुआ नहीं हुआ? अभी इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हो रही है देश में। हम्म, कोई बोलते हैं तो नहीं नहीं, वो तो पूरा इमेजिनेशन है।
और कोई बोलते हैं नहीं नहीं हमको बहुत सारे सबूत मिले हैं। हम्म। हाँ, तो हकीकत वाकयात क्या है इससे? सर सर मैं जैसे जैसे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मैंने घर वालों से इसके बारे में सुना है। और मैं जैसे कुरुक्षेत्र भी रहा हूँ कि ये सच है, और कुरुक्षेत्र भी रहा हूँ, वहां पे भी काफी प्रूफ देखे हैं सर हम्म। कि जो लाल मिट्टी का प्रूफ है कुरुक्षेत्र में, ऐसे प्रूफ है जिससे कहा जा सकता है कि सच हुआ है। लेकिन सर एग्जैक्ट तो मैं इस पे सर कमेंट करने से बचना चाहूंगा सर। ये बताइए, एनआईटी और आईआईटी के बीच में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है, या खाली नाम अलग अलग है? नहीं सर, डिफरेंस है। नहीं नहीं, एनआईटी है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हाँ है, सर, हाँ सर, और हाँ। आईआईटी है। ये दोनों में अंतर क्या है? सर एक तो सर रिक्रूटमेंट लेवल का भाई है सर कि जो एनआईटी में एडमिशन है वो जेई मेंस से होते हैं, और आईआईटी में जेई एडवांस से होते हैं। साथ ही साथ सर जो रिक्रूटमेंट में जिस स्टेट में सर एनआईटी एस्टेब्लिश होती है सर, उस एनआईटी को वहां पे स्टेट का कोटा मिलता है सर 50%। हम्म। और आईआईटीज में सर ऐसा कोई कोटा अवेलेबल नहीं होता। अच्छा। साथ ही साथ सर जो एनआईटी हम्म। एनआईटी और आईआईटी में सर जो आज के टाइम का सर जो ब्रांचेस का बता रहा हूँ सर मैं, तो सर हम्म। आईआईटी में कैपेसिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आईआईटी से काफी अच्छा है तुलनात्मक सर एनआईटी से। हालांकि सर एनआईटी अभी भी काफी आगे चल रही है, काफी आगे बढ़ रही है सर। साउथ की एनआईटी काफी आगे चल रही है सर। ओके। ये बताइए, आप तो अम्बेडकर नगर में रहते हैं, हाँ सर। और अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर बोलते हैं, अगर वो छोड़ के अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन अपना देश के लिए क्या रहा? सर उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कार्य किया था। उनके अलावा सर साथ ही वो इकोनॉमिस्ट भी थे सर। मैं एग्जैक्ट बुक का नाम भूल पा रहा हूँ, लेकिन सर उनकी बुक है एक, वो इकोनॉमी पे बुक है। साथ ही साथ सर उन्होंने लेबर रिफॉर्म के लिए भी काम किया है, महिलाओं की सर छुट्टियों के लिए काम किया है। साथ ही सर हिंदू कोड बिल का भी उन्होंने निर्माण किया है। हम्म। तो ये कहा जाता है कि अम्बेडकर ने हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया है, तो जी सर। वजह क्या हो सकता है? कुछ वजह बताए उन्होंने कहीं ना कहीं उनके किताबों में? सर सर माफी चाहूंगा, मैंने किताबें तो नहीं पढ़ी उनकी, लेकिन एक प्रॉपर मैं आइडिया मैं आपको बताना चाहूंगा सर। जो अंबेडकर जी का मानना था कि जो हिंदू धर्म में सर जो जातीय हैं, जो वर्ण व्यवस्था है, उनके वो विरुद्ध थे सर। तो सवर्ण जातियों का सर एकाधिकार था, वो सवर्ण जातियों के एकाधिकार के विरुद्ध में वो काफी देर तक उन्होंने काफी संघर्ष किया था सर। इस मामले में सर सवर्ण जातियां अपने जो उनको जो मिल रही शक्ति है या पावर था, उनको हटने का मतलब नाम नहीं ले रही थी सर। इनसे इनके विरुद्ध होकर सर उन्होंने नए धर्म की स्थापना की थी जिसमें जाति व्यवस्था ना हो, जिन्होंने नव विजित बौद्ध धर्म कहा गया। तो वो कहाँ तक सफल हुए हैं उसमें? सर मैं सफल तो मैं सर हिंदू धर्म पे तो सर सफल, हिंदू धर्म में तो सर काफी जो उनको मानने वाले जो वो हैं अम्बेडकरवादी है सर, वो हिंदू धर्म में भी हैं। लेकिन सर वो आज मैं सफल पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनका सर समय मिश्रण हो गया। आज भी सर अम्बेडकर की पूजा करते हैं, और उन्हीं के द्वारा आदर्शों पे, उनके द्वारा दिए गए आदर्शों के लोग उन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और संगठित होकर काम कर रहे हैं सर। एजुकेशन को, जैसा उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही धाड़ेगा, तो सर एजुकेशन सेक्टर में काफी उन्नति कर रहे हैं सर। जो लोअर कास्ट है वो काफी उन्नति कर रही है सर। अच्छा, तो अम्बेडकर जी ने हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी हकीकत क्या है? बुद्धिज्म जो हिंदुस्तान में जो बुद्धा जो पहली बार उसके बारे में बताया गया, लेकिन बुद्धिज्म जो है जितना पॉपुलर होना था वो नहीं हुआ हिंदुस्तान में। वजह क्या है? सर माफी चाहूंगा सर, इसमें मैं मेरे को प्रॉपर इसका सर आइडिया नहीं है सर। ओके ओके। आपका नाम करमवीर है यस ना? सर। हाँ। अभी आपने सुना होगा, अपना भारत सरकार ने जो है एक कर्म योगी के नाम से एक अभियान चला रहा है। हाँ उसके सर। बारे में कुछ आइडिया है आपको?
ये कर्म हाँ सर। योगी क्या होते हैं। आप तो हाँ सर। कर्मवीर है, लेकिन और कर्म योगी भी क्या होते हैं? हाँ और सर। आप शायद कर्म योगी बनना चाहते हैं। हाँ सर। हाँ, बोलिए क्या, कौन है ये कर्म योगी? सर ये जो सिविल सेवा में जो चयनित है सिविल सेवक है उनके प्रशिक्षण के लिए सर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो डीओपीटी मंत्रालय के अंदर बनाया गया है सर। सर अभी मेरे को इसके बारे में इतना ही आइडिया है सर। काफी सर। ओके, थैंक यू। सो बैक टू। थैंक या करमवीर नरवादिया, यू। यस सर। मेरा क्लियर है आवाज? यस सर, क्लियर। अब ये 26 रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन यस सर। दिल्ली आने वाले हैं। कल 25 जो है उनका एक विजिट राजस्थान में और उनके हाई लेवल मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी जयपुर में होने वाला है। नाउ इंडिया और फ्रांस के बीच में अपने रिलेशनशिप्स में एक 3-4 मुख्य अंश आप बोल सकते हैं जहां अपने कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग है। सर इंडिया और फ्रांस के बीच में सर एक तो सर डिफेंस सेक्टर में मैं बोलना चाहूंगा सर। देखो डिफेंस सेक्टर में सर स्कॉर्पियन पनडुब्बी है या सर कई सर विमान क्षेत्र है, इसमें भी सर दोनों मिलकर साथ ही काम कर रहे हैं। साथ ही सर जो रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का निर्माण किया गया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को भी सर दोनों सपोर्ट करते हैं। साथ ही सर जो फ्रांस है वो यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया को सपोर्ट करता है सर। ओके ओके, अब आप जो एरियाज बताए उनमें जो है डिफेंस एक महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें इंडिया और फ्रांस के जो है रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। मगर इसमें एक 4 साल पहले राफेल डील हुआ था। वो राफेल डील जो है भारत में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है और फ्रांस में भी वो मुद्दे पे, वो डिफेंस डील पे काफी चर्चा, काफी क्रिटिसिज्म। लेकिन आज के तारीख में भारत सरकार जो है रिन्यूड डिफेंस डील एक 26 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए साइन भी किया था जुलाई में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस गए थे। अब ये कंट्रोवर्सी इंडिया में चालू है या डेड है और फ्रांस में इसका स्टेटस क्या है चाहिए आपको? सर इंडिया में तो जो राफेल डील से संबंधित जो कंट्रोवर्सी थी वो सर खत्म हो गई है। और सर फ्रांस में क्या स्टेटस है इसके बारे में सर मेरे को पता नहीं है सर, माफी चाहूंगा सर। ओके, आपके पिताजी जो है आर्मी में रिटायर हो गए। हाँ। तो आर्मी जो है 2-3 साल पहले यूनियन गवर्नमेंट थ्रू द आर्मी एक अग्निवीर एक स्कीम चालू किया था। वो अग्निवीर के बारे में आपकी क्या राय है? उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सर अग्निवीर में जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में सर 4 साल के लिए सर जो सैनिक लेवल पर रिक्रूटमेंट होती थी वो 4 साल की कर दी गई है। और जो जितने भी रिक्रूट होंगे उनमें 25% को रखा जाएगा और 75% को लौटा दिया जाएगा। सर इसके एडवांटेज में सर ये देखता हूँ सर, एक तो जो अग्निवीर की रिक्रूटमेंट का जो स्टेप हुआ करता था सर, पहले उसमें फिजिकल एक्टिविटी होती थी, देन आफ्टर रिटन टेस्ट होता था। लेकिन अब सर पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो सर जैसा कहा भी जा रहा है, जैसा न्यूज़पेपर में पढ़ा जा रहा है कि सर जो नए कैंडिडेट होंगे, नए कैडेट होंगे, वो अच्छे टेक्निकली स्किल्स वाले आ पाएंगे। साथ ही सर जो इसके 4 साल के करने के बाद में सर जो फौज की या आर्मी की सर जो प्रॉपर एवरेज एज है वो कम हो पाएगी, जैसा कि पॉलिसी में भी इसका ये पर्पस था। साथ ही साथ सर जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी काफी कम हो पाएगा। जिससे गवर्नमेंट है वो अच्छे टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में सर अच्छा इन्वेस्ट कर पाएगी। और सर इसके डिसएडवांटेज में सर कहीं ना कहीं सर मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूंगा सर उसको मैं, कि कई स्टार्टिंग में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब ये बोला गया था कि इससे मनोबल डाउन होगा या फिर अदर इश्यूज भी होंगे। लेकिन सर वो तो सर अभी मतलब काफी कम हो चुका है, लोग इसमें काफी अच्छे से ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि सर
इसमें एक और मुद्दा लाया गया था कि 4 साल के बाद में बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका भी समाधान सर सरकार द्वारा कर लिया गया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या स्टेट पुलिस फोर्स है उसमें भी सर प्रॉपर उनको सर बेनिफिट दिया जाएगा। बट थोड़े लोग की क्रिटिसिज्म है कि अग्निवीर स्कीम के बाद जो है ये कमिटेड लॉन्ग टर्म जो करियर इन द आर्मी जो वो कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे और जो स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, उनके कमिटमेंट जो है ये अग्निवीर द्वारा नहीं आएगा। सर इसमें मुझे लगता है सर कि जो कंपनी कमांडर को सर जो 25% जो कैडेट रखने हैं, तो सर जिन अगर 25% में आने के लिए 100% में सर हेल्दी कंपटीशन होगा, तो मुझे लगता है सर कि जो कमिटमेंट है या जो कमिटमेंट है फौज के प्रति वो ज्यादा बढ़ेगी सर इसमें। साथ ही साथ सर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो सर इसमें काफी यंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा, काफी यंग कैडेट्स को मौका मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा सर। ठीक है। अब राजस्थान में जो है एक वाटरमैन ऑफ राजस्थान के नाम से एक आदमी जाना जाता है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या नाम है, तो उनके बारे में कुछ पता है आपको? सर उनका नाम जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर डॉक्टर राजेंद्र यादव है। राजेंद्र सिंह यादव, ठीक है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सर मैं माफी चाहूंगा सर, इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है सर, माफी चाहूंगा सर। ठीक है। अब उनके जो कंट्रीब्यूशन से जो है थोड़े जिले में वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिजर्वेशन, कई चीज जो है वाटर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काफी मशहूर है, इसीलिए उनको वाटरमैन कहा जाता है। अब ऐसे टेक्निक्स जो है राजस्थान में क्यों अप्लाई नहीं हो रहे और राजस्थान में वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने में गवर्नमेंट की फेलियर क्यों है? सर मैं गवर्नमेंट का फेलियर तो नहीं कहूंगा सर। जैसे इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है सर, वो काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। लेकिन सर जैसे अभी ईस्टर्न रिवर कैनल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है, ERCP प्रोजेक्ट सर, हाँ उसमें जरूर इश्यू आया कि जो राजस्थान के जो मध्य प्रदेश का जुड़ा हुआ एरिया राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान है, उसमें सर जो सिंचाई की सुविधा प्रदान के लिए कि सर वो जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सर वो स्कीम फंस गई। लेकिन सर जो राजस्थान का सर जो वाटर का जो इश्यू है सर, वो ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकलॉजी के कारण सर इतना काफी पीछे है। जो पानी का लेवल है वो काफी नीचे है। लेकिन सर जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो काफी इम्प्लीमेंट हो पाई है। लेकिन सर पानी की समस्याओं को समाधान करने के लिए सर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, वो सर उनकी जो कॉस्ट है वो सोशियो इकोनॉमिक रूप से सर अभी वायबल नहीं हो पाई है। हालांकि सर ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स ने काफी हेल्प किए सर वेस्टर्न राजस्थान में, जैसे टांका, तालाब, बावड़ी। आप ये क्लाउड सीडिंग के बारे में सुने? हाँ सर। उसका कोई प्रयोग, उसका कोई रिजल्ट है राजस्थान के इन्हीं जिले में? ये टेक्निक का कोई उपयोग है? सर मैंने राजस्थान में तो नहीं सुना सर। जो हरियाणा में हरियाणा के जो अरावली रेंज है उसमें सर प्रयोग किया गया है सर क्लाउड सीडिंग का। ओके। अब पॉलिटिक्स में जो है इस बीच में राजस्थान असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसमें अशोक गहलोत के गवर्नमेंट जो है पूरी तरह आ रहा है। ये एंटी इनकम्बेंसी है या उनके स्कीम्स के फेल्यूर है या उनके प्रॉमिसेस इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, या किस वजह से जो है ये अशोक गहलोत की गवर्नमेंट हारी? आप थोड़ी मुद्दे उठा के एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर राजस्थान का चुनाव है सर, उसमें वोटिंग शेयर है सर, उसमें दोनों पार्टियों का वोटिंग शेयर सर 37% और 39% है सर। एक सेकंड माफी चाहूंगा, मेरा मोबाइल चल रहा है एक बार। मोबाइल चल रहा है, छेड़ना मत इसको, छेड़ना मत, इसको दे रहा हूं। सॉरी सर, माफी चाहूंगा सर।
ठीक है, नहीं अपना डिस्कशन है। अब गहलोत गवर्नमेंट जो है, एक 3-4 रीजंस आप बताइए क्यों हारी इलेक्शन। हाँ सर, राजस्थान में सर जो दोनों पार्टियों का वोट शेयरिंग है वो सर 39% और 37% है। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि सर जो वोटिंग परसेंट थोड़ा सा भी चेंज होने पे हमारे में सर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का वो आ जाता है सर। और साथ ही साथ सर जो पॉलिटिकल जो जितने भी कैंडिडेट हारे हैं चुनाव, तो हमारा जो वोट का जो जितने वोट से हारे हैं वो सर वोटिंग डिफरेंस काफी कम है। उसके अलावा सर राजस्थान के लोगों की एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि हर 5 साल बाद में सर मतलब उन्हें पार्टी चेंज उन्हें पॉलिटिकल पार्टी चेंज करनी है। उसके अलावा सर राजस्थान में कोई विचारधारा पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। मैक्सिमम चुनाव है सर वो कैंडिडेट पे लड़े जाते हैं सर। बट ये 3-4 रीजन देख पा रहा हूँ सर मैं। मगर ये इलेक्टोरेट के विचार जो है ना, हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलो, आपकी राय क्या है इसका? अच्छी मेथड है या नहीं? और इसके कोई एक्सेप्शन है कि राजस्थान के हिस्ट्री में जो चीफ मिनिस्टर 2-3 टर्म रहा? सर 5 साल की जो गवर्नमेंट है सर उसके एक सर जो एडवांटेज है उसमें तो ये है कि सर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको एक रहता है कि अगर अच्छे से काम नहीं किया तो प्रॉपर पार्टी है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मतलब सत्ता में आ जाएगी सर। एक तो ये एडवांटेज देखता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को सर काम करना ही होता है। उसके अलावा सर मैं अगर बेनिफिट की बात करूंगा सर, उसके अलावा सर बेनिफिट एक सेकंड सर। हाँ सर, उसके अलावा सर बेनिफिट की बात करूं सर, जो हमारे में जो सॉरी सर राजस्थान में जो चुनाव होते हैं सर वो प्रॉपर कैंडिडेट पे होते हैं सर। तो सर एक कैंडिडेट, एक पॉलिटिकल पार्टी और एक कैंडिडेट, तो जो कैंडिडेट की विचारधारा है सर, जो प्रॉपर कैंडिडेट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है हर एक विधानसभा में सर। उसके साथ डिसएडवांटेज में सर ये है कि जो कोई भी पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में इश्यूज आते हैं। कोई भी पॉलिसी सर 5 साल के बाद में उसका या तो कई बार तो पॉलिसी बंद की जाती है, कई बार उसका नाम चेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल दूं तो सर जो प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्कीम चलाई थी भामाशाह, उसके बाद में सर उसको बंद कर दिया गया, दूसरी स्कीम चलेगी। अब शायद ये बोल रहे हैं कि वो स्कीम बंद ओके कर दी ओके, जाएगी ठीक सर। है ठीक है ठीक है, पता है सर। ठीक है। फाइनली अब इलेक्शन जीतने के बाद जो है बीजेपी अपने लीडर चुनने में काफी टाइम लगा दिए, 2-3 हफ्ते। कि बीजेपी जो है पार्टी विद डिफरेंस, ये इंटरनल फाइटिंग ज्यादा नहीं है बल्कि क्लेम करते हैं। मगर ये राजस्थान इलेक्शन के बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में 2-3 हफ्ते बन गए, निकल गए। क्यों क्यों ये पार्टी बीजेपी उतना वीक हो गया है लीडरशिप में? सर जो राजस्थान में चुनाव हुए थे सर उसमें बीजेपी ने पहले कोई सीएम का फेस नहीं उतारा था। और उसके बाद में सर प्रॉपर जो काफी मतलब काफी लीडर्स में मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चला था। उसके बाद में सर ये इंटरनल न्यूज़ मेरे को पूरा प्रॉपर आइडिया क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने सर फिर इंटरनल मतलब एक दिन रिजल्ट आता है कि भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री जी चुन लिया गया सर। इंटरनल ओके क्या ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ करमवीर, आपने इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले। पर बताओ यार, इससे इंदिरा गांधी कैनाल से क्या क्या फायदा हुए हैं राजस्थान को? सर जो वेस्टर्न राजस्थान है सर उसमें वेस्टर्न राजस्थान में काफी जो लैंड है वो सर इरिगेशन में इसमें आई है सर। जैसे सर बीकानेर के रीजन में या जैसलमेर के रीजन में सर पहले प्रॉपर सर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। साथ ही साथ सर जो इस रीजन में इंडस्ट्रियल वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, जो इंडस्ट्रियल वाटर की अवेलेबिलिटी भी इसमें हाई है। तो सर ये दो बेनिफिट देख पा रहा हूँ मैं भी। उसको आगे बढ़ाने का कोई योजना है? नहीं सर अभी तो मेरे अनुसार सर अभी तक मेरे जितना जहां तक मेरे को आइडिया है सर अभी तक तो कोई उसको आगे बढ़ाने का जो नहीं है सर। ठीक है। आपका राज्य में अभी ये चुनाव खत्म हुए हैं, तो चुनाव में पैसे की बहुत बड़ी रोल बन गया है। हाँ चुनाव सर। सुधार में ये भी एक मुद्दा है कि खर्चा को कम करें। हाँ सर। तो ये चुनावी सुधार संभव हो पाएगा
अगर संभव करना है तो क्या क्या करना होगा? चुनावी सुधार के लिए सर कई रिकमेंडेशन में ऐसा भी आया है कि चुनाव में वित्त पोषण की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट के द्वारा की जाए, जिससे चुनाव पे एक लिमिट, चुनाव के वित्त पोषण में एक लिमिट लगाई जा सके। साथ ही साथ सर मैं सर स्टेट वाली जो ये रिकमेंडेशन उसके समर्थन में नहीं हूँ सर। मुझे लगता है इसमें सर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको सर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो जैसा जैसा चुनाव में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए और प्रॉपर सर निगरानी या मॉनिटरिंग की जानी चाहिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन खर्चा खर्चा तो पार्टीज भी करते हैं, और पार्टीज को तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी पैसा आता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी चर्चा हुई है और शायद जजमेंट रिजर्व हुआ है। उसमें क्या क्या बातें सामने आई हैं? सर इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सर ट्रांसपेरेंसी का इश्यू है, साथ ही साथ सर जो घाटे में चल रही कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है सर, वो भी फंडिंग दे सकती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सर। उसके इश्यूज हैं तो उसके लिए सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो मेरे को प्रॉपर मैंने सर नहीं पढ़ा नहीं है। नहीं नहीं, हुआ नहीं, अभी तक जजमेंट दिया नहीं है, जजमेंट रिजर्व्ड है। हाँ सर। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, तो सर उसमें ट्रांसपेरेंसी का इश्यू है, साथ ही साथ कॉर्पोरेट कंपनी जो जो घाटे में चल रही है वो भी फंडिंग कर सकती है। साथ ही साथ सर जो इसमें सर एक एक इश्यू ये भी है कि जो प्रॉपर एक जो सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे ज्यादा बेनिफिशियल स्टेज पे होती है सर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो ये सर 2-3 मुद्दे हैं। ठीक है। अच्छा, आप तो वो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के बारे में जानते ही होंगे। कुछ राज्यों में राज्यपाल को लेकर हंगामा हो रहा है, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में मामला उलझ रहा है। तो ये किन किन राज्यों में हो रहा है और क्या है मुद्दा, क्या है ये क्यों उलझ रहे हैं? सर अभी तो थोड़े दिन पहले तो सर वेस्ट बंगाल में जब जो अभी जो सॉरी सर जो नहीं, ठीक बोल रहे हो जगदीप बस। धनखड़ जगदीप धनखड़ जी जब सर राज्यपाल थे तो वेस्ट बंगाल में इश्यू हो रहा था सर। हाँ, उसके अलावा सर एक साउथर्न स्टेट में भी इश्यू हो रहा था सर। मैं प्रॉपर नाम रिकॉल नहीं करवा रहा सर, अब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ठीक तो है। सर एक तो सर राज्यपाल से रिलेटेड सर जो राज्यपाल को सर अपॉइंट करते हैं हाँ, उसमें कई कमेटियों ने रिकमेंडेशन दिया है कि मुख्यमंत्री की सलाह भी ली जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो सलाह नहीं ली गई है। साथ ही साथ सर कई बार न्यूज़पेपर में भी और कई बार कहा जाता है कि जो राज्यपाल है वो एज ए सर एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं सेंट्रल पार्टी के। हम्म, और सर जो राज्य के द्वारा बनाई गई जो कई कानून हैं उनके लिए भी विवाद होते हैं कि उन कानूनों का अनावश्यक रूप से सर सेंट्रल राष्ट्रपति के रूप से हस्तांतर कर दिया जाता है सर। अच्छा, सभी को राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाता है? सभी को नहीं सर, जो कई बार ये आता है कि ये स्टेट ये आरोप लगाते हैं सर कि अनावश्यक रूप से भेज दिया गया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, जरा हिंदुस्तान से बाहर चलेंगे। आजकल कुछ दिनों पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में कुछ मसला चल गया था। क्या हुआ था वहाँ, और क्या उसको लेकर भारत को चिंतित होना पड़ेगा? सर जो इसराइल और सर जो हमास और इसराइल की वार हो रही थी सर, जो हमास को ईरान द्वारा समर्थित किया जाता है सर। ठीक है। और सर जो ईरान है वो शिया बाहुल्य कंट्री है। तो जो क्या एक क्या क्या बाहुल्य कंट्री है? शिया शिया, शिया हाँ ठीक है। शिया जी जी, ठीक हो। ठीक ठीक। सर, तो जैसा कि ईरान ने बताया कि जो पाकिस्तान के अंदर कई जो टेररिस्ट ग्रुप थे हम्म जो ईरान को संकट कर सकते थे, तो उन्होंने सर रॉकेट फायर किए थे वहां पे। हम्म उसके बदले में सर पाकिस्तान ने भी रॉकेट फायर किए थे। हम्म, हाँ, तो सर इसमें मुझे तो ये तो नहीं लगता कि इंडिया के लिए कोई संकट की बात है, लेकिन ये था कि सर मतलब कि पूरा जो अपने पड़ोसी हैं एडवर्स कंट्रीज है सर, वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट में जोन में आ रही है। तो सर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या सर जो वहां से ओपीएम प्रोडक्शन है या नशाखोरी है सर, वो बढ़ने के चांसेस है, लेकिन सर डायरेक्ट कोई प्रभाव तो नहीं दिखता अभी तो। अच्छा अच्छा।
ठीक है, ये बताइए, प्रशासन के कार्यकलाप में करप्शन बहुत बड़ी मुद्दा है, या ठीक है और भी सारे मुद्दे में एक मुद्दा है ये? सर करप्शन एक मुद्दा है, लेकिन सर हालांकि करप्शन पे काफी कंट्रोल हुआ है सर। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि डीबीटी जैसी स्कीम से सर करप्शन पे काफी कंट्रोल पा लिया गया है सर। मैंने आपका मानना है कि आजकल करप्शन काफी कम हो गया है? हाँ सर, करप्शन तुलनात्मक पहले से काफी कम हो गया है। अच्छा, डीबीटी एक ही माध्यम है करप्शन को मिटाने का, कि और भी कोई और साधन है? नहीं सर, डीबीटी के अलावा जैसे सर जो टैक्स सिस्टम में सर फेसलेस असेसमेंट कर दिया गया है। हम्म। उनके अलावा सर अभी तो मैं ठीक, दो ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। जितना याद है वो बताइए। हाँ सर चलिए, अभी। आखिरी प्रश्न करेंगे। आप तो वॉलीबॉल खेलते हैं, हाँ सर। कि खेलते थे कि खेलते रहे हैं? नहीं सर, अभी भी खेलता हूँ मैं सर। अभी तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आ गया, तो अभी 15 दिन अच्छा, हो गए मेरे पाए हुए, तो अभी मैं नहीं कर खेल नहीं पा तो रोज खेल लेते हैं? रहा। हाँ सर, घर पे रोज। स्पोर्ट्स में रुचि है आपको? हाँ सर। तो हम लोग का वॉलीबॉल टीम का क्या दर्जा है एशियन कप में या एशियन गेम्स में? कहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज कुछ मिला? सर इस बार तो नहीं मिला, पहले हाँ, जीता है सर। एक बार सर गोल्ड भी जीता है, एक बार ब्रोंज जीता है सर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है बाबा, थैंक यू। थैंक यू सर। नाउ करमवीर जी, यस अभी सर। आपका मॉक इंटरव्यू अभी खत्म हुआ है। अब हम एक एक करके हमारा ओपिनियन क्या है, फीडबैक आपको देंगे। सब देने के बाद अगर आपको कुछ डाउट है, क्लैरिफिकेशन लेना है, तो लास्ट में, अंत में आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक ठीक है सर। आपका इंटरव्यू कम से कम 45-50 मिनट तक चला। यूपीएससी में तो 25-30 मिनट में हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। अभी आपका, मेरा इम्प्रेशन ये है कि आप बहुत सारे मुद्दे में आपका जानकारी अच्छा है। ठीक है? हाँ सर। थैंक यू। लेकिन आप ये सोचना पड़ता है कि आपका प्रिपरेशन अभी से इंटरव्यू डेट तक किसके ऊपर होना है। आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो मिला है, आप दिए हैं, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ठीक है सर। मुद्दे के ऊपर ध्यान नहीं रखे तो भी ठीक है, लेकिन आप फॉर इंस्टेंस, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप राजस्थान वाले हैं। राजस्थान में सोलर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस है, और सोलर एनर्जी के बारे में आपको सब कुछ, पर्टिकुलरली जो अपना प्राइम मिनिस्टर भी कल परसों एक वो स्कीम चालू किए हैं, 1 करोड़ घर के ऊपर ये लगाएंगे बोल के। रूफटॉप लगाएंगे। तो इसके ऊपर आपका फैक्ट्स करेक्ट रहना चाहिए। एग्जाम्पल, वो सोलर यूनिट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, बहुत स्टेट्स में ये है। कुछ 18,000, कुछ 1 मेगावाट को, और अप टू 3 किलोवाट तक, और उसके ऊपर 2 किलोवाट तक कुछ 8-9 हज़ार कुछ है। उसके बारे में आपका राजस्थान का पॉलिसी आप देखना पड़ता है। एक दूसरा, आप अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि नजदीक हो आप 14 लाख 50 लाख होता बोल के बोले, गलत है वो। ऐसा इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो अब नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? आप ब्लफ कर ठीक। रहे हैं बोल के समझते इंटरव्यू बोर्ड, इसीलिए आपको बहुत नुकसान होगा उससे। सो फैक्ट्स के ऊपर आप कमांड करना चाहिए, एक बात ठीक है। है। और दूसरा, और राजस्थान पानी का प्रॉब्लम है, कुछ लोग पानी के कंजर्वेशन के ऊपर काम किए, तो उनके बारे में आपको जानना भी अच्छा है। आप जाने तो अच्छा लगता है, लाइक राजेंद्र सिंह के यादव के बारे में और कुछ, क्योंकि आप राजस्थान से हैं और पानी का प्रॉब्लम है। ऐसा इश्यूज में थोड़ा पढ़िए आप। ठीक है? और उसके बाद ये एससी रिजर्वेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट वाले सब कैटेगराइजेशन के बारे में जजमेंट देंगे, लेकिन ये ऑफिसर्स का कमिटी जो है, ये नॉन रिजर्वेशन इश्यू, अदर ग्रीवेंसेस क्या क्या है एससीज के और सब एससी कास्ट के, उसके ऊपर फोकस करके रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है? ऐसा आप थोड़ा इसके ऊपर सोचिए और अच्छा प्रिपेयर कीजिए। अदरवाइज आपको और फाइनली कुछ बोलना है, आप क्वेश्चन को ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छा अंडरस्टैंड करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन के बाद आधा आंसर देकर आप फिर पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो सर प्रेजेंस वो ऑफ
सर प्रेजेंस डिस्टर्ब ऑफ हो माइंड रहना है और क्वेश्चन को अच्छा अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। सुनाई दे रहा है? हाँ सर सुनाई दे रहा है। ठीक है। सो ऐसा किए तो आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू पैनल में बहुत अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं आप, और अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये तो क्रिटिसिज्म करने का सेशन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, आपका इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। करमवीर जी, यस सर। आपका आंसर्स तो तकरीबन ठीक है, लेकिन कुछ झुंझुनू का बारे में आप थोड़ा ज्यादा जानकारी होने से अच्छा है। हाँ सर। हम पूछा है झुंझुनू क्यों प्रसिद्ध है, आपने हम्म, बोला वो हाईवे के मुख्य हाईवे के बारे में बताया था। लेकिन झुंझुनू से व्यापारी नहीं है, व्यापारी भी है, इंडस्ट्रीज भी है, और भारत शिक्षा सुरक्षा में बहुत रिप्रेजेंटेशन है झुंझुनू से। हाँ सर। वो फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा हाँ सर। करके थोड़ा जान के रखना है। और 2-3 साल आपने अपना पेरेंट्स को फार्मिंग में मदद दिया, हाँ इसलिए सर। राजस्थान में जो फार्मिंग है वो हम्म, बाकी स्टेट से अलग है। हाँ सर। एक पानी कम है, और जो क्रॉप है वो लाइक राइस वो तो नहीं मिलता है उधर में, नहीं हाँ सर। देता है। ऑयल सीड्स, रेप ऑयल सीड्स, रेप सीड ऑयल, देन हाँ नहीं सर। तो बाजरा, ये सब होता है। इसके लिए कंडीशंस भी अलग होता है। हाँ इसके सर। बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप तो 2 साल से फार्मिंग में थोड़ा फार्मिंग में। हाँ ध्यान दिया था, इसलिए। ठीक है। सो वो थोड़ा इंफॉर्मेशन रखने से अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। धर्मवीर जी, मैं सीधा साधा आपको दो चीज बताना चाहूंगा। हाँ सर। आपका जो रिस्पॉन्सेस थे उसमें कंटेंट में थोड़ी कमी लग रहा है। हाँ सर। जो सवाल के ऊपर जो आपको समाधान देना है, तो उसमें जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट में आपके पास जो है जितना होना चाहिए समाधान के लिए, उसमें थोड़ा कमी है। हाँ तो इसका मतलब आपको और थोड़ा ज़्यादा पढ़नी है और थोड़ा गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करके उस मुद्दे पे जो है आपको काबू पाने का है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक अभी है सर। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कर्मयोगी के बारे में पूछा है, और हम्म, क्योंकि आप एक मोहल्ले में रहते हैं जो अम्बेडकर नगर है, तो अम्बेडकर के बारे में और क्यों बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए आपको। ठीक है सर। और ये जो दूसरा प्रॉब्लम है आपके पास, ये ज़रा थोड़ा बहुत सीरियस है, क्योंकि आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सवाल को। हाँ समझने सर। से पहले समझने से पहले ही आप उस सवाल का जवाब शुरू कर दे रहे हैं। तो पल दो पल जरा आप इसके बारे में 1 मिनट जरा थोड़े सेकंड जो है थोड़ा वक्त दीजिए आप। ठीक है वो सर। सवाल क्या है, वो सवाल का जो गहराई क्या है, जरा उसको समझिए यार। मैं मिसाल के तौर पे बोलूँगा, मैं एक आपका जो हिंदी बैकग्राउंड है और एनआईटी में आप दाखिल हुए हैं, वहाँ तो शिक्षा इंग्लिश में होता है। तो क्या दिक्कतें आपके सामने हुए हैं और उसका सामना आप कैसा करें। तो आप वो सवाल को जो है ठीक से नहीं समझ पाए, और वो एक जल्द में जो है आप कुछ तो भी बोलते जा रहे हैं, जो सवाल का जो कनेक्शन नहीं था, तो दोबारा मेरे को पूछना पड़ा। हाँ तो सर। ये जरा आप काबू में रखिए आप। तो ये मतलब ये नहीं है कि ये सवाल जवाब का या तो कम से कम ये तो क्या बोलते हैं वो क्विज कंपटीशन नहीं है ना, हाँ सर। ये तो एक चर्चा है। ये मंच जो है चर्चा मंच है। ठीक है। आप ठीक है सर। उस तरीके से सोचिए आप। ठीक है सर। ठीक है। अगर हम ऐसा जो चर्चा करें, कल यूपीएससी भी आपसे चर्चा करेंगे, ये तो सवाल जवाब का सेशन नहीं है। ठीक है सर। आप उसी दृष्टिकोण से देखिए इसको। ठीक है। तो ठीक। आपको समझना चाहिए कि वो सवाल क्या है, उसका उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पूछ रहे हैं। तो उस तरीके से आप आपका रिस्पांस जो है
स्ट्रक्चरिंग अच्छा करके करिए। और एक दो जगह जो है आप थोड़ा डिप्लोमेटिक भी जवाब दीजिए, जहाँ तक कुरुक्षेत्र और महाभारत सही या हिस्ट्री है, मिथ है, क्या है, ठीक है वो, क्योंकि अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि फाइनलिटी तो नहीं हुआ है, तो आपका समाधान ठीक ही था। और जैसा कि दूसरे साहब लोग ने बोला है कि जो फार्मिंग का मुद्दे है, और मैं समझता हूँ कि अगर फार्मिंग पे चर्चा हो गई तो आपको फार्म लॉस, 3 फार्म लॉस इसके बारे में, और अपना प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये मिलेट के ऊपर जो जोर दे रहे हैं, क्योंकि आपका तो ड्राई एरिया है, तो बहुत सारे मिलेट्स प्रोड्यूस करते हैं आप खेती बॉडी, तो उसके बारे में मिलेट्स का क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए आप। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। Otherwise, you are okay, your understanding is good, but the problem is you need to do a little more, study, so that you can respond fully and also rather comprehensive. ठीक है, ठीक है सर, right? All the best. थैंक यू सर। या कर्मवीर, मैं मेरे को पैनल के सहमत हूँ। आप जो है थोड़ी जल्दी से आंसर फ्रेम करके शुरू कर दे रहे हैं आप। हाँ सर। मेरे सलाह है कि आप थोड़ा सोचिए, सोच के जो है जो पैनल मेंबर के इंटेंट क्या है आप समझ के उस हिसाब से जो है आपका रिस्पॉन्स जो है क्लियरली आप आंसर करना बेटर है। आप राजस्थान इलेक्शंस के बारे में और ये फ्रेंच प्रेसिडेंट के विजिट, उसके जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स में भी जो है आपकी काफ़ी नॉलेज है, मगर आप जो है फटाफट बोलने लगे कि उसी में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो है वो उसमें उतना क्लैरिटी नहीं दिखा मेरे को। हाँ सर। अब ये राफेल डील जो है इंडिया में उसका चर्चा सब मोरलेस खत्म हो गया, लेकिन फ्रांस में उनका जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है। फ्रांस जो है अपने सुप्रीम कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन उन लोग पूछे अभी, तो फ्रांस में अभी भी लाइव है। लेकिन ये जो डील जो बढ़ रहा है ना, सेकंड 26 राफेल डील और स्कॉर्पियन सबमरीन आप जो जिक्र किए, उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 65,000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट है अभी। तो फिर ये इलेक्शन मुद्दा बनने का फिर चांस भी हो सकता है। अब फ्रेश जो इंफॉर्मेशन कुछ फ्रांस में मीडिया में आए तो उसका रिपरकशन यही भी आने की चांसेस है अभी भी। और आप तो कर्मवीर है, आप कर्मवीर है। हाँ सर। कर्मवीर, तो आप अग्निवीर के बारे में जो है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा। आप जो है थोड़े उसके रेस्पॉन्स वो थोड़े आंकड़े बताए तो रेस्पॉन्स कैसा है, या ट्रेनिंग, या उसके ऊपर जो एवेल्युएशन अब तक हुआ है उसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए, एंड ओवरऑल इम्पैक्ट फ्यूचर में कैसा हो सकता है उसका भी जो है आप थोड़ा क्लैरिटी चाहिए उसके ऊपर। एंड ये राजस्थान के वाटरमैन राजेंद्र सिंह यादव का भी आप उनका वर्क जो है उनका कंट्रीब्यूशन एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एक 2-3 दशक के पहले बहुत मशहूर थे उनके काम। ओनली थिंग इज आपने हर न्यू टेक्निक के रेप्लिकेटिंग इन अदर स्टेट्स जो है कई बार नहीं होता है। पॉलिटिक्स हो या क्लाइमेट हो या डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स होने से जो है वो रेप्लिकेट नहीं होता, देयरफॉर वो पूरे देश में सॉल्यूशन नहीं बनता हो। तो उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक आप इस बार डेफिनेटली IAS ऑफिसर बनना बल्कि हमारी ख्वाहिश है। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपसे। थैंक यू सर। रणवीर, आपकी जानकारी अच्छी है, आपकी समझ ठीक है, बोलते हैं बहुत स्पष्ट, अधिकांश जगह स्पष्ट बोलते हैं।
लेकिन एक बात करंट अफेयर्स में मैं चाहूंगा कि आप जरा फैक्ट्स को ढंग से ब्रशअप कर लें और वो बोलने का तरीके में भी थोड़ा संयम बरतिए। जैसा मैंने कहा कि गवर्नर्स में, राज्यपाल में कौन कौन जगह दिक्कत रहता है, आपने कहा वो कोई साउथ इंडियन स्टेट है। भाई अगर उस पैनल में कोई साउथ इंडियन बैठा है तो बोलेगा कि यार ये नॉर्थ इंडियन की तरह क्या बात कर रहे हैं, समझे ना। बोलने में संयम बरतिए। आपको मालूम है तो मालूम बोल दी बताइएगा, नहीं तो मत बताइए, बोलिए कि हम नहीं जान पा रहे हैं, याद नहीं आ पा रहा है। लेकिन कोई साउथ इंडियन स्टेट या कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इस तरह मत कहिएगा, उससे आपको दिक्कत होगा, है ना। दूसरा, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो रक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग का एक लाइन ऑफ डिफेंस है। और जनरल रूप में मत बोलिएगा, आप राजस्थान के हैं तो इंदिरा गांधी कैनाल के फायदे आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए। हम साउथ में बैठ के हम अगर जान सकते हैं तो आप भाई वहीं के हैं, आपको जानना चाहिए। और आखिरी चीज, आप जब जाएंगे तो टाई को ढंग से नॉट कर लेंगे ना। टाई हाँ सर, पहने वो हैं तो आप? हाँ सर, कर लूंगा। अच्छा, आप दाढ़ी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? नहीं सर, बनवाई, दाढ़ी बनाई है मैंने, ट्रिम किया था सर दोपहर ट्रिम में। किए हैं? हाँ। ट्रिम किया हुआ दाढ़ी से जाएंगे आप? नहीं सर, वहां पे सर मैं अभी रात को आया था, नहीं मतलब नहीं, ठीक है, 12 बजे। रात को नहीं, हाँ। आप सोच लीजिएगा। क्योंकि देखिए, कौन कैसे किस रूप में जाएगा इस पे कोई बंधन नहीं है। आप दाढ़ी पहन के, दाढ़ी बना के जा सकते हैं, बिना दाढ़ी बनाए हुए जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन चूंकि कंजर्वेटिव रहना ज्यादा श्रेयस्कर होता है सब मामलों में, तो हाँ जरा सर, लेकिन फिर भी करवा के बच जाऊंगा जाइए। सर। और जरा दूसरी आखिरी बात है, जवाब देते वक्त या सवाल सुनते समय जरा तनाव में आ रहे हैं आप। थोड़ा तनाव लग रहा है शक्ल में, तो देख लीजिए कोई ये यहाँ सवाल जवाब तो नहीं चल रहा है। तो हाँ तनाव सर। में आने की जरूरत नहीं है भाई, समझ लीजिए, आराम से इत्मीनान से समझो और जवाब दो। ठीक है। ठीक है सर। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको यार। हो सकता है आपका नाम हम लोग जल्दी ही अच्छे अच्छे जगहों में देख लें। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, फिर करमवीर आपको कुछ डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन सीख लेना है तो बोलिए। नहीं सर, अभी तो डाउट नहीं सर, मेरा पहला ही मॉक था ये, मैं अभी मैं। ठीक है, गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।